कि मानत नाही अजान गुमान की तान में आयु गमाई रही हो है। दीन की हाय भली न अरे मतिहीन को द्यों नहीं सताई रही हो है। ऐठ को त्याग तू पैठ उठी अब काले बली सिर छाई रही हो है। 63 रूप निहारी जो आयो सो हाथ पसारी के जाई रही हो है। श्रोताओं, मैं राम सागर शास्त्री प्रभु श्री राम के चरण कमलों की वंदना करते हुए सबैया रामायण के अंतर्गत लंका कांड का वर्णन करने जा रहा हूं। देखिए, सेतु के निर्माण के पश्चात भगवान राम सेना सहित सुबेल पर्वत पर पहुंचे। विभीषण भी उनके साथ में हैं। सुबेल पर्वत के शिखर पर मृगशाला का आसन बिछाए हुए भगवान बैठे थे। तब तक दक्षिण की दिशा में बिजली जैसी चमक दिखाई पड़ी। उन्होंने विभीषण से पूछा कि नहीं मधुमास नहीं झरने नहीं कहूं भूमि हरी झमकी है। ना कहूं पावस बोले हैं मोर नहीं कहूं गर्जे सुनी घन की है। ना इत चंद्र उगे तो भानु नहीं कहूं तारन की झलकी है। यह हुआ आश्चर्य महान भयो बिन बादल बिजुरी कहाँ चमकी है। विभीषण, ये बिना बादल के बिजली कैसे चमक रही है? विभीषण बोले प्रभु कि हे मोपुरी त्रिपुरारी पुरी पुर देव बनी शिव शंकर की है। सागर नीर के तीर बसे जहाँ देवन की सब ही झलकी है। खेलत नारी पिया संग सारी की पासन पे जब ही झपटी है। नारी हंसी नव यौवन ते बिन बादल बिजली तहाँ चमकी है। लंका के एक शिखर पर रावण मंदोदरी के साथ चौपर खेल रहा है। मंदोदरी की मुस्कान से बिजली चमक रही है। भगवान राम ने एक बाण छोड़कर रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कुंडल जमीन पर गिरा दिए। रावण शंका में डूब गया। मंदोदरी ने कहा, नाथ, राम की सीता वापस कर दो, परंतु रावण ने मंदोदरी की बात नहीं मानी। तब तक रावण का पुत्र प्रहस्त आ गया। उसने कहा, पिताजी, राम की सीता वापस करने में ही भलाई है। परंतु रावण ने प्रहस्त को फटकार दिया। इधर भगवान राम ने जामवंत से पूछा, अब क्या करना चाहिए? जामवंत ने कहा, प्रभु, पहले अंगद को दूत बनाकर लंका भेजिए। अगर रावण नहीं मानता है तब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। आज तो अंगद रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने पूछा, हे वानर, तू कौन है? अंगद ने कहा, मैं बाल का पुत्र हूं जिसने तुम्हें अपनी बगल में दबाया था। कि मोर सिखावन मान तू रावण याही में आपन जान भलाई। राम को सौंप सिया उनकी नहीं तो अब मृत्यु तेरे सिर छाई। गर्ज की बोली उठो तब रावण आई तने मोही सीख सिखाई। तो सम पुत्र जनो जे ही ने किमी बांझ रही ही नहीं सो तेरी माई। अंगद ने कहा, रावण इसी में भलाई है कि तुम सीता जी को वापस कर दो। रावण ने कहा, मूर्ख, तू तो उसी की शरण में चला गया जिसने तेरे बाप को मारा है। कि बोली उठो 10 कंध अरे मति मंद ते क्यों बकवाद मचायो। ऐसे ही बुद्धि सो बाप तेने जग में नहीं रहन दियो झट खायो। यो सुनी बाली कुमार कही घबराए मति मैं जो बाली को जायो। तो कहूँ खाऊं अघाऊं तब डटी जाने एक तोरे हु नंबर आयो। अंगद ने कहा, दशानन, चिंता मत करो, अब तुम्हारा नंबर भी आने वाला है। जब रावण राम की निंदा करने लगा तो अंगद ने क्रोधित होकर दोनों हाथ जमीन पर मारे। पृथ्वी हिलने लगी। रावण सिंहासन से चकराकर नीचे गिर गया। उसके 10 मुकुट बिखर गए। 4 मुकुट उठाकर अंगद ने रामादल की तरफ फेंक दिए। भगवान राम उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। इधर रावण ने वीरों से कहा कि इस बंदर की टांग पकड़कर दरबार से बाहर फेंक दो। अंगद ने पृथ्वी पर अपना पांव जमाया और रावण से बोले कि मैं पद रोपी दियो अपनो यदि रावण याही यहाँ सो तुटारे। लौटी प्रभु घर जाई चले अरु बाली कुमार सिया तो ही हारे। वीर महारण धीर तेरे बल को यह अंगद आज निहारे। जानी लहू भट है तो बड़ो जो उचारी रहे हो है सो सत्य उचारे। तुम्हारे इतने वीरों में से कोई वीर यदि मेरे पैर को उठा देगा तो मैं सीता जी को हार कर वापस चला जाऊंगा। मेघनाथ जैसे करोड़ों योद्धा
पैर उठा रहे हैं, परंतु जब नहीं उठा तो रावण स्वयं उठाने गया। अंगद ने अपना पैर हटा लिया और बोले, आपको एक दूत के पैर पकड़ने में लज्जा नहीं आती है? तुम राम के शरण पकड़ो, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। रावण लज्जित होकर सिंहासन पर बैठ गया। अंगद रामादल को चले गए। अब भगवान राम ने सेना को आदेश दे दिया कि लंका पर चढ़ाई कर दो। आज किसी के हाथ में पत्थर हैं तो किसी के हाथ में वृक्ष हैं। बंदर लंका के कंगूरों पर चढ़ गए। रावण ने अपनी सेना को ललकारा। अब कोई भाला, कोई बर्छी और कोई तलवार लेकर चल पड़े। एक दिन की लड़ाई में बहुत से निशाचर मारे गए। दूसरे दिन रावण ने अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। मेघनाद अपार सेना के साथ युद्धभूमि में पहुंचा। इधर लक्ष्मण ने राम से आज्ञा लेकर अंगद हनुमान को साथ में लिया और मेघनाद का सामना किया। मेघनाद लक्ष्मण से कहने लगा कि तापस तो ही गुमान, बड़ो अभिमान तेरो पल में सब झारू। इंद्र के मान घटाई दिए, मैंने तो सो का हरण खेत में हारू। प्राण बचावन की मन माही भाजो, नहीं तो मैं सत्य उचारू। जीवित आजू तजू, नहीं तो ही अवश्य 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 ही मारू। हे तपस्वी, मैं इंद्रजीत हूँ, तुम्हें अगर जान प्यारी है तो भाग जाइए, अन्यथा मेरे हाथों से मारे जाओगे। ऐसा कहकर उसने शक्ति बाण का प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित हो गए। मेघनाद ने सोचा लक्ष्मण को उठाकर पिताजी के सामने ले चलूं, परंतु जब नहीं उठा पाया तो लंका को लौट गया। हनुमान जी लक्ष्मण को रामादल में ले आए। राम विलाप करने लगे। जामवंत ने कहा, प्रभु लंका से सुषेण वैद्य को बुलवाइए, वही लक्ष्मण को ठीक कर सकते हैं। हनुमान जी सैया समेत सुषेण को उठा लाए। सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान बूटी लेने गए तो काल नीम ने छलवेशी साधु बनकर इन्हें अटकाया। उसका उद्धार करके द्रोणागिर पर्वत पर पहुंचे। बूटी पहचान नहीं पाए तो सारा पर्वत ही उठा लिया। भरत नंदी ग्राम में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने निशाचर समझकर हनुमान के बाण मारा और बाद में पहचान कर दुखी हुए। हनुमान से लक्ष्मण के बारे में जानकर भरत ने कहा, तुम मेरे बाण पर बैठो, मैं तुम्हें रामादल में पहुंचा दूंगा। आज राम का नाम लेकर हनुमान उठकर खड़े हुए और रामादल को चल पड़े। इधर भगवान राम विलाप कर रहे हैं कि प्रातः में थोड़ी है देर रही, हनुमान सके नहीं लाई दवाई। रात मेरो मोही ऐसी जचे, अब नाही बचे सिर आफती आई। संग मेरे बन को पठयो, सुत होएगी कौन सुमित्रा सिमाई। मौसम मूढ़ न और कोई, मैंने नारी के हेतु गमायो है भाई। अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भैया लक्ष्मण बच नहीं पाएगा। मेरे जैसा अभागा कौन होगा जिसने नारी के हेतु अपने भाई को गमा दिया। तब तक हनुमान जी आ गए। वैद्यराज ने संजीवनी घोंट कर लक्ष्मण को पिला दी। राम राम कहते हुए लक्ष्मण उठकर खड़े हो गए। हनुमान ने पर्वत और वैद्य को जहां का तहां पहुंचाया। उधर रावण को मालूम हुआ लक्ष्मण जीवित हो गए। उसने कुंभकर्ण को जगाकर कहा, भैया शूर्पणखा के नाक कान कट गए हैं, मैं सीता को हर लाया हूँ, लंका में युद्ध हो रहा है। कुंभकर्ण ने कहा, भैया तुमने बहुत बुरा किया है। रावण ने उसे कई घट मदिरा और भैंसे बकरों की व्यवस्था की। कुंभकर्ण की बुद्धि बदल गई। उसने कहा, क्या तुम सीता को अपनी पटरानी बनाना चाहते हो? तो ऐसा करो कि तुम राम को रूप अनूप धरो और जाऊ चले सिय के ढींग भाई। भरी है निजे अंक में तुम ही सिया, हनुमान के आपन पति रघुराई। तुम राम का रूप बनाकर सीता के पास जाओ, सीता तुम्हें अपने हृदय से लगा लेगी। रावण बोला कि हम ऐसो जतन करी हारी गए, पर किंचित नाही मिली सफलाई। जब राम को रूप बनावत हूं, तब परती सूझी परति मोहि माई। मैं ऐसा भी कर चुका हूं, मैं जब राम का रूप धारण करता हूं तो पराई स्त्री मुझे माता के समान लगती है। कुंभकर्ण ने कहा, कोई बात नहीं, मैं राम लक्ष्मण को मार डालूंगा, सीता तुम्हारी पटरानी बन जाएगी। कुंभकर्ण युद्ध में भालू और बंदरों को पकड़ पकड़ कर चला जाता था। जो उसके दांत से बच जाते थे वे कान और नाक के द्वार से बाहर निकल आते थे। भगवान राम ने कुंभकर्ण के शरीर के कई टुकड़े कर दिए।
रावण को मालूम हुआ कुंभकर्ण मारा गया, विलाप करने लगा। कुंभकर्ण की पत्नी वज्रज्वाला भी रो रही है। तब तक मेघनाद आ गया। मेघनाद ने रावण से कहा कि आज जो बात भई सो भई, लघु भ्रात पिता गए आपके मारे, तात लखऊ अब पुत्र के हाथ दिखावहूं मैं तुम्हें प्रात सकारे। घातक मोर चचा को बनो ते ही के न बची अब प्राण सुखारे। एक नहीं दो भ्रातन को एक साथ ही मारी लगाऊं किनारे। पिताजी चिंता मत कीजिए, प्रातः काल में दोनों तपस्वियों को एक साथ मार डालूंगा। प्रातः काल रथ पर बैठकर मेघनाद युद्ध करने को चल पड़ा। उसने ऐसा युद्ध किया कि नागपाश में राम लक्ष्मण के सहित सारी सेना को कैद कर लिया। सिर्फ जामवंत ही शेष रह गए थे। जामवंत ने क्रोधित होकर मेघनाद को उठाकर फेंक दिया, जो लंका में पिताजी के आगे जाकर गिरा। इधर नारद ने गरुड़ को भेजकर सभी को नागपाश से मुक्त कराया। अब मेघनाद अजय यज्ञ करने लगा, जिसका धुआं देखकर भगवान ने विभीषण से पूछा, ये धुआं कैसा छा रहा है? विभीषण ने कहा, प्रभु, देवी के मठ में मेघनाद अजय यज्ञ कर रहा है। यदि यज्ञ सफल हो गया तो उसे जीतना असंभव होगा। राम ने लक्ष्मण के सहित वीर योद्धाओं को भेजा। लक्ष्मण ने राम से कहा कि बोली उठे इतनी सुन के हंसी वीर, अही समय सत्य उशारू। आय सुआजु दियो तुमने ते ही की, महाराज न याद विसारू। शंभु सहस्र सहाय करें घन नाद से पहूं, कबहू नहीं हारू। मारू अवश्य न मारू तो निज हाथ सरासन बाण न धारू। आज मैं मेघनाद को जरूर मार डालूंगा। राम ने लक्ष्मण से कहा, उसका शीश जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। अब तो मेघनाद हनुमान के सहित लक्ष्मण ने पहुंचकर यज्ञ विध्वंस करवा दिया। मेघनाद लक्ष्मण से उलझ गया। उसने कहा, लक्ष्मण तू फिर आ गया, आज मैं तुझे जान से मार डालूंगा। कि ये ती सुनी रघुवीर के वीर पे, रावण पूत त्रिशूल चलायो। बीच ही सो हनुमंत गयो, खल हाथ सुता ही तुरंत छुड़ायो। दूसरे और त्रिशूल लियो, घन नाद चलावन हेतु घुमायो। मारी के बाण पे बाण फणीस ने, ताहू को चूर्ण समान बनायो। मेघनाद के त्रिशूल को लक्ष्मण ने बाण के द्वारा काट दिया तथा बाण के द्वारा काटकर उसकी दाहिनी भुजा सुलोचना के आंगन में गिरा दी। सिर को काटकर हाथों हाथ रामादल में ले आए और मारी दियो सुत तापस ने, ये हाल दसानन ने सुनी पायो। खाई पछाड़ सिंहासन सो, धरती पे गिरो जल नैनन छायो। तो सम पुत्र न मोही मिले, यही बात को लाल बड़ो पछतायो। इंद्र के मानो मथे जही ने, एक तापस ने सोई मारी गिरायो। रावण स्वयं रो रहा है। उधर सुलोचना ने अपने पति की भुजा को पहचान कर खड़िया पकड़ाई, जिसने युद्ध का हाल लिखकर बताया। विधवा बाना बनाकर डोली में बैठकर रामादल को चली। रास्ते में रावण मिल गया। रावण से सुलोचना ने कहा कि मानिए नाही बुरो मन में, दुखिया ने तजी सब लाज पिताजी। कंठ मेरे पर लोक गए, विधवा में गई बनी आजू पिताजी। पिए बिना तिए को जग में नहीं, जीवन को कछु काज पिताजी। हों सती पति शीश के संग, जो शीश मिले महाराज पिताजी। पिताजी बुरा नहीं मानना, मैं पति का शीश मानकर सती होना चाहती हूँ। रामादल में पहुंचकर उसने राम से कहा कि आज ही शीश के संग सती, प्रभु होने की ठान मैंने ठहराई। शीश मिले कछु और चहू नहीं, एती कृपा करी और रघुराई। जब लऊ शरीर जरे न मेरो, तब लऊ रखियो नेक बंद लड़ाई। बोले प्रभु घबराओ मती, जो कहे सो करूं तेरी आजू सहाई। सुलोचना ने कहा, मेरे स्वामी का शीश दीजिए, मैं सती होना चाहती हूँ। शीश को लेकर समुद्र के तट पर सुलोचना ने चिता बनाई और उसमें सती हो गई। अब रावण को अहिरावण की याद आई। उसने आकर्षण मंत्र जाप करके उसे बुलवाया।
रावण ने राम लक्ष्मण का माया के बल से हरण किया और पाताल में ले जाकर देवी की भेंट चढ़ाने लगा। हनुमान उसे मारकर राम लक्ष्मण को ले आए। अब रावण तड़प कर कहने लगा कि जाना तो है अपने मन में रणधीर बड़े हम वीर करारे, नेक आवाज लगी न नहीं तपसीन के हाथ गए रन मारे। बानर ने ही अनेक तो झट जाई तुरंत ही ताही के द्वारे, काहू की आस तक अब मैं न करूं आप ही रन में गरियारे। अब मैं स्वयं युद्ध करूंगा और सैन्य अपार लई संग में 10 कंधे ने नाही विलंब लगायो। ओपी चले रण भूमि की ओर तो हाली धरा नव हूं थर्रायो। आई डटोरन खेतन में इत सोब की सन को दल धायो। राम संग भय दल के मुस्काई के निज धनु हाथ उठायो। इधर तो राम और रावण का युद्ध हो रहा है। जामवंत ने रावण के छाती पर लात मारी, रावण मूर्छित हो गया। सारथी उसे लंका में उठा लाया और उधर त्रिजटा सीता को समझा रही है कि बात सुनी त्रिजटा की बड़ी, अपने मन माही सिया अकुलाई। बेगी है दुष्ट को राम बधई, त्रिजटा ने विदेह सुता समुझाई। धीर बंधाई भली विधि सो, अपने घर को सुनिशाचरी धाई। होश में आई दशानन ने, अब प्रात भये निज सैन्य सजाई। प्रातः काल रावण फिर युद्ध करने गया। राम ने विभीषण से भेद जानकर एक साथ 31 बाणों का संधान किया। रावण मारा गया। मंदोदरी विलाप करने लगी। अंतिम क्रिया के पश्चात विभीषण का राज तिलक हो गया। अमृत की वर्षा हुई। बंदर भालू जी गए। विभीषण ने सुंदर पालकी मंगवाई, उसमें बैठाकर सीता जी को राम के सामने उपस्थित किया। राम ने सीता को देखकर अपनी नजरें झुका ली कि पापिन तेर पिछार मने, मैं ही जानी रहो दुख जे तो उठायो। असोचन में ही गए दिन रैन, गरीब भरी हूँ चित चैन न पायो। आई रही रिसे आज बड़ी, अपनों मुख तय फिर मोही दिखायो। आखी अगार सो जाऊ चली, तब ही अब होई मेरो मन भायो। राम ने सीता से कहा, मैं तुम पर कैसे विश्वास कर लूं कि तुम निष्कलंक हो। सीता ने अग्नि परीक्षा देने के लिए लक्ष्मण से चिता बनवाई और उसमें कूद पड़ी। इस प्रकार नकली सीता चिता में जल गई और असली बाहर निकल आई। अब राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।